सभी साथियों को जय भीम। आज अशोक विजयादशमी, सम्राट अशोक विजयादशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बात आती है कि हम आज के इतिहास को जानते ही नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो कैसे जानेंगी जब आज के लोग नहीं जानेंगे। और बाबा साहब ने भी कहा, जो अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते इसका मतलब भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो अगर हमको भविष्य का निर्माण करना है तो हमें इतिहास जानना होगा और सच्चा इतिहास जानना होगा। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है और जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए बाबा साहब के इतने वॉल्यूम्स हैं, इतनी किताबें हैं। उनमें बाबा साहब ने अपने पूरे ज्ञान को कहते हैं ना, इतिहास का पूरा पोस्टमार्टम करके हमारे सामने रख दिया है। तो हमें वो इसको बाबा साहब की नज़रों में इतिहास को जानना जरूरी है। और जो आज जो विजयादशमी मनाई जा रही है, वास्तव में ये बौद्धों का त्यौहार है। क्योंकि इस भारत देश पर इस एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा अगर कोई सम्राट हुआ है तो सम्राट अशोक हुए हैं। और जिन्होंने पूरे भारत को पर अपना शासन किया, एक क्षत्रिय शासन किया। और उस समय वो अपने सेना को लेकर सब जगह उन्होंने राजाओं को अपने अधीन किया और उनके अधीनता उन्होंने स्वीकार भी की। लेकिन जब कलिंग युद्ध की बात आई तो कलिंग पे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसको कोई अब जीत नहीं पाया। तो सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता। और उस समय जब उन्होंने देखा इतने सारे लोगों का नरसंहार हुआ, उसके बाद भी जब 9 दिन तक ये स्थिति बनी रही। और 10वें दिन जाकर जब उन्होंने देखा तो इतनी सारी लाशें बिछी हुई थी। उसके बाद भी वहाँ पर एक एक बच्चा लड़ने के लिए तैयार था। हर महिला लड़ने को तैयार थी, हर बुजुर्ग लड़ने को तैयार था, हर बच्चा लड़ने को तैयार था, हर युवा लड़ने को तैयार था। और वो कटने मरने को तैयार था अपने अपने राज्य के लिए। तो इतने संगठन, इतनी एकता, इतना भाईचारा, इतना समर्पण कैसे जगह इनके अंदर। और हर भिक्षु लड़ने के लिए तैयार था। तो तब सम्राट अशोक ने इस बात को समझा और उनके अंदर हृदय में ये भावना उत्पन्न हुई कि इतना मारकाट, इतना सब कुछ किस लिए। तब उन्होंने धर्म को समझा और उसी दिन से उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो उन्होंने सम्राट अशोक विजयादशमी दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाने लगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने दीक्षा ली थी। और इसी दिन से सम्राट अशोक ने दीक्षा लेने के कारण ही इसे विजयादशमी के रूप में ये पूरे विश्व में या पूरे भारत में मनाया जाने लगा। और बाबा साहब ने चूंकि बाद में प्रतिक्रांति हुई, इस इतिहास को पूरी तरह से नष्ट किया। और आप जैसे जान सकते हैं इतिहास में कि बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद, जो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी, उसके बाद बौद्धों का कत्लेआम किया। इस धर्म को धर्म को नष्ट किया गया, हर इतिहास को मिटाया गया, किताबें जलाई गई, स्थलों को जलाया गया, 84 लाख स्तूपों का निर्माण किया उसको नष्ट किया गया। इतना सब कुछ करने के बाद वो आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास को ना जान पाए, इसलिए उस इतिहास पर भ्रमिक और मनगढ़ंत कथाओं के माध्यम से ये सारी चीजें करने लगे। तो आज जो त्योहार मनाया जाता है, जिसे आप देखते हैं 9 दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और वो जो स्त्री उस समय इतनी गुलाम थी, दास थी, हिंदू धर्मशास्त्रों में आप इसको जान सकते हैं, जिस स्त्री को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, और उसको किसी प्रकार का धन रखने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार विहीन स्त्री को ऐसा क्या हो गया कि उसको इतना मान सम्मान मिलने लगा और उसको शस्त्र दे दिए गए कि तुम शस्त्र का धारण करो। तो इस पर आप मेरे उन वीडियो को देख सकते हैं कि नवरात्रि का वास्तविक इतिहास क्या है। तो आज बात कर रहे हैं केवल अशोक विजयादशमी के अवसर पर बात करते हैं। आज अशोक विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन वास्तव में इतिहास जानना होगा। लोग आज भी रावण को जला रहे हैं और हमारे लोग उनमें तालियां बजा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में रावण कौन थे, यहाँ लड़ाइयाँ रावण और राम की नहीं थी, इनको तो काल्पनिक तक बताया गया। लेकिन वास्तव में हमारा बौद्धों का इतिहास था, उसको पूरी तरह से नष्ट किया गया और उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये ब्राह्मणी षड्यंत्र था, जिसके कारण आज नवमी मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पूरे इतिहास का पोस्टमार्टम किया और हमारे सामने असली इतिहास को लेकर आए। और उन्होंने नागपुर में दीक्षा उन्होंने ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, वो 14 तारीख निर्धारित नहीं थी, वो दशहरा का दिन था। क्योंकि सम्राट अशोक ने विजयादशमी के दिन उन्होंने इस धर्म को धारण किया था। तो बाबा साहब ने उसी इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से मूल निवासियों को समझाने के लिए कि आप इस दिन को कम से कम जानने का प्रयास करेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। और इसलिए बाबा साहब ने 1935 में घोषणा की थी, उस घोषणा को उन्होंने अपने पूरी तरह से अमल में लिया और 5 लाख धम्म अनुयायियों से भी अधिक लोगों के साथ धम्म दीक्षा ग्रहण की नागपुर में। उस दीक्षा भूमि में जब उन्होंने ग्रहण किया तो वो इतिहास, वो बाबा साहब ने उस इतिहास को पुनर्जीवित किया था। क्योंकि
विजयादशमी के दिन ही जो है सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म धारण किया था। इसीलिए उन्होंने जो है उसी दिन को चुना कि मैं जो है इस दिन को ऐतिहासिक दिन बनाना चाहता हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है आज के दिन के महत्व को समझे और जो असली त्यौहार है इसको समझे। इसका काउंटर करने के लिए आप देख सकते हैं कि लगातार रामलीला बनाकर जो है चलाकर जो है लोगों के अंदर सारे मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार, नाटक, धारावाहिक, फिल्में, सब जगह जो असली इतिहास को धूमिल करके जो है लोगों तक ये प्रचारित किया जाता है कि जो है रावण पर राम ने जो विजय हासिल की थी, इसलिए जो है दशहरा मनाया जाता है, जबकि असली इतिहास ये है। और इसका बिल्कुल उल्टा कि जिस दिन हथियार डाल दिए थे जो है सम्राट अशोक ने, और हथियार को डालने के बाद जो है धम्म का रास्ता अपनाया था, और बाबा साहब ने भी जो पता था इस धम्म में जो है समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय है, इसलिए उन्होंने इस धम्म को जो है ग्रहण किया। और वो जानते थे ये जो जीवन जीने के वास्तव में जो एक नैतिकता है, कौशल है, वो जो है इस धम्म में ही है। तो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने दिया, जो हर घर घर में जो है वो एक तरह से जो धार्मिक ग्रंथ की तरह होना चाहिए। तो इसके बाद जो है बाबा साहब ने जब जो धम्म जो ग्रहण किया जो 1956 में 14 अक्टूबर को, तो बाबा साहब इस बात को जानते थे कि जो है आने वाली पीढ़ियां जब इस इतिहास को जानेंगी कि जो आज के दिन जो है ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब जो है हथियार को जो उन्होंने सम्राट अशोक ने डाला था। तो इसी का उल्टा जो है ब्राह्मणवादी लोगों ने क्या किया, आज के दिन शस्त्र पूजा का दिन रख दिया कि जो है उल्टा। तो देखिए, जिस दिन जो हथियार डालने का दिन था, जिस दिन जो भाईचारा प्रेम को जो अपनाया था, धम्म को अपनाया था, उस दिन जो है वो शस्त्र की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हम अपना इतिहास नहीं जानते। तो हमें अपना इतिहास जानना जरूरी है, बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है। और जानकारी के अभाव में ही जो है शोषण होता है, इसलिए जानकारियाँ जो हमें अपने जो है युवाओं तक, महिलाओं, पुरुषों तक, सभी तक पहुँचानी चाहिए। तो बाबा साहब की जो किताबें हैं, वॉल्यूम्स हैं, और बहुत सारे साहित्यकारों ने जो है इन पर जो है विशेष जो है जानकारियाँ, शोध अपने जो है साहित्य का सृजन किया है, उनको भी जो है हमें अध्ययन करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आज के समय में आज देख सकते हैं कि धम्म दीक्षा भूमि में हर वर्ष जो है आज ही के दिन जो है कितनी सारे लाखों अनुयायी जो वहाँ पहुँचते हैं, पूरे देश भर से पहुँचते हैं, विश्व भर से पहुँचते हैं। लेकिन ये मीडिया कभी भी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि अगर इस बात को लोग जान गए तो ये जो है अपने इतिहास जान जाएंगे और एक बहुत बड़ी जो है क्रांति आ सकती है। इसलिए जो है हमें जो है सोशल मीडिया का ही केवल सहारा लेना पड़ता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है हम इस बात तक को जो है लोगों तक जो है पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आप जो अधिक से अधिक जो है लोगों तक जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैंने जो है अम्बेडकर आइडियोलॉजी चैनल के माध्यम से जो है जो बाबा साहब की जो वॉल्यूम्स हैं, किताबें हैं, उन किताबों पर और जो हमारा मूल्यवान साहित्य है, उन साहित्य पर जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है संक्षिप्त में जो है समरी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और प्लेलिस्ट पे जाकर जो है आप उनको जो है क्रम से सब्जेक्ट वाइज भी आप उनको देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसमें जो है जरूर देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि भारत में जाति की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, जाति बनी कैसे, उसकी संरचना क्या है, उसका विकास क्या है, बाबा साहब ने जो है इस पर जो है बुक लिखी, इस पर जो है विश्लेषण आप उस पर जो है देख सकते हैं। दूसरा, बाबा साहब ने यह भी बताया कि जाति प्रथा का उन्मूलन कैसे किया जाए, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है कहने का मतलब भारत में जाति प्रथा को जो है विनाश कैसे किया जाएगा, इस पर बाबा साहब ने जो दूसरी बुक लिखी, इस पर भी मैंने लगभग 77 वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उनको क्रम से देखकर उनको समझ सकते हैं। इसके बाद राणा डे, गांधी और जिन्ना, यह जो बुक है, इस पर जो है बाबा साहब ने जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो भाषण दिया था, उस पर जो है अभी कड़ियाँ चल रही हैं। और चौथा, नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इस पर भी जो है अभी वीडियोस जो है चल रहे हैं। लेकिन आज जो धम्म दिवस था, तो इसलिए जो है आज जो है धम्म दिवस पे अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में दशहरा का असली इतिहास क्या है, इसकी मूल में क्या है, और वास्तव में जब इसका विश्लेषण करेंगे तो कुछ जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं जो है इस विषय पर क्रम से जो है एक सीरीज की तरह जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप जरूर जुड़े रहिए इन कड़ियों से। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के जो है दिवस की बाबा साहब अम्बेडकर को लख लख बधाइयाँ, आप सभी को बधाइयाँ। सभी लोग जो आज के त्यौहार को धम्म दीक्षा दिवस के रूप में, अशोक विजयदशमी दिवस के रूप में जरूर मनाएं, और अपने घरों में जो है आज के इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को जरूर बताएं, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। सभी साथियों को जय।